आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक और जेडीयू के प्रवक्ता डॉक्टर सुनील सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का। डॉक्टर सुनील सिंह, आज पहले जवाब आपको देना होगा। जो बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हुई है, इसके लिए नीतीश कुमार ही जिम्मेदार हैं? देखिए, कार्यकर्ता बीजेपी का हो कि राजद का हो कि जदयू का है, कार्यकर्ता कार्यकर्ता है। और एक कार्यकर्ता की मौत बहुत दुखदाई है, बहुत पीड़ादायक है। उससे राजनीति न तो हम कर सकते हैं, न किसी और को करना चाहिए। लेकिन देखना होगा कि इसके पीछे पृष्ठभूमि क्या थी। पृष्ठभूमि में जो कार्यकर्ता की मौत हुई उसका कारण जाने, पोस्टमार्टम करवाएं, पोस्टमार्टम के कारण के बाद कुछ बोले तो उचित होगा। ऐसे में किसी की मौत से राजनीति करना हमें लगता है कहां तक सही है। पुलिस का आप जो सवाल उठा रहे हैं, मैं उस पर जवाब ले लेती हूं, क्योंकि मुझे लगता है आज ये क्लियर होना बहुत जरूरी है कि आखिरकार बिहार में जो हुआ, एक कार्यकर्ता की मौत तो हुई है, इसमें तो कहीं कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन अब मौत की वजह क्या है, सारा मामला यहीं पर आकर अटक गया है। डॉक्टर अजय आलोक, आपने सुना, डॉक्टर सुनील सिंह कह रहे हैं कि साहब मौत की वजह क्या रही उसका इंतजार तो कर लीजिए, क्योंकि जो प्रशासन है पटना का, उसकी तरफ से कहा जा रहा है शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं। फिर इस नतीजे पर कैसे बीजेपी पहुंच गई कि साहब लाठीचार्ज की वजह से मौत हो गई और नीतीश कुमार इस मौत के जिम्मेदार हैं? डॉक्टर अजय आलोक। देखिए, लाठीचार्ज बहुत बार पुलिस करती है जी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, लेकिन लाठीचार्ज का प्रोटोकॉल होता है कि कमर के नीचे मारिए लाठी। यहाँ 52 लोगों के सर फट गए हैं, 18 लोगों को फ्रैक्चर हुआ है, 100 के लगभग लोग भर्ती हैं प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में। ये इंटेंशन था कि मारना है, सबक सिखाना है। और पृष्ठभूमि बोल रहे थे हमारे सुनील भाई, बिल्कुल पृष्ठभूमि इसकी कल ही रात में तैयार हो गई होगी, जब पुलिस अफसरों को बोला गया होगा कि विदाउट वार्निंग, विदाउट कोई भी रिमाइंडर दिए हुए सीधे आंसू गैस छोड़ो, पानी फेंको, उसका मारना शुरू करो। आपके कैमरे अब टीवी पे चल रहा है, जो सामने मार खा रहे हैं वो हमारे सांसद महोदय महाराजगंज के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। उनको 6 लाठियां मारी गई, हाथ से दिखाते रहे कि मैं सांसद हूं, सांसद हूं। तो जब इंटेंशन मारने का हो ना, तो फिर ये सब ढीका पोती या लीपा पोती नहीं करना चाहिए। घृणित निशंस व्यवहार है ये नीतीश कुमार के द्वारा। पुलिस वही करती है जो उनके हुक्मरान कहते हैं। मैं जवाब लेती हूं। ममता दीदी ने 45 को, ममता दीदी ने बंगाल में 45 को मरवाया और बिहार में यहाँ बीजेपी कार्यकर्ता को मरवाया, तो ठीक ही है। ये लोकतंत्र का नंगा नाच कर रहे हैं ये लोग। डॉक्टर सुनील सिंह, इसमें किसी तरीके का कोई सबूत तो नहीं चाहिए ना आपको? जो 52 कार्यकर्ताओं के सिर फट गए हैं, जो 18 लोगों को फ्रैक्चर हुआ है, और ये सब तो पुलिस लाठीचार्ज में ही हुआ है। ऐसे में क्या बिहार में ये अघोषित आपातकाल है कि अगर प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर उतरते हैं राजनीतिक कार्यकर्ता, तो फिर उनको ऐसी लाठियां मारो कि सबक सिखा दिया जाए उनको, अगली बार हिम्मत ना करें सड़क पर उतरने की? डॉक्टर सुनील सिंह, कुछ एक महीने पहले हम भाजपा के साथ थे और सरकार में थे। ठीक है। तो भाजपा के लोगों को मालूम होना चाहिए कि डाक बंगला पर प्रदर्शन करना प्रतिबंधित क्षेत्र में आता है, और खासकर अगर विधानसभा चलता रहता है तो सुरक्षा के चाक चौबंद ज्यादा किए जाते हैं। और ऐसे में हमें लगता है कि अगर मालूम होगा कि प्रतिबंधित क्षेत्र में, देखिए लोकतंत्र में सभी को प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन प्रदर्शन लोकतांत्रिक तरीके से किया जाए, शांतिपूर्ण हो। लेकिन ये जानबूझकर वैसे क्षेत्रों में अपने कार्यकर्ताओं को पार्टी के नेता द्वारा झोंका गया जो प्रतिबंधित क्षेत्र था, और प्रतिबंधित क्षेत्र में आने में पुलिस को बल चलाना कराना पड़ता है। लेकिन वो बल करने में भी हमें लगता है सारा कुछ लाइव था, इतने कैमरे थे, ये सर पे नहीं लाठी मारी गई होगी। हमें लगता है ये भगदड़ में ज्यादा इंजरी हुआ, क्योंकि एक वीडियो आ रहा था जिसमें कि संभवतः जहानाबाद के एक भाजपा कार्यकर्ता थे, उन्होंने कहा कि भगदड़ हुई और भगदड़ में ये सब चीज हुई। तो हमें लगता है भगदड़ का भी योगदान है। भाजपा के नेतृत्व को अगर प्रदर्शन करवाना हो तो अपने कार्यकर्ता को कैसे अनुशासित, जबकि ये आरएसएस पृष्ठभूमि के आते हैं, तो ये अनुशासन तो इनको मालूम होना चाहिए। सर, मैं जवाब कार्यकर्ता। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।